नाजरीन, हकीम गुल हसन खोसो का सलाम कबूल कीजिएगा। नाजरीन, आज मैं आपके लिए नामर्दी का इलाज लेकर आया हूँ। नाजरीन, माँ के पेट से नामर्द ना हो, एक ही खुराक से नामर्द मर्द बन जाता है। नाज़रीन, ऐसे नौजवान देखे जाते हैं जो नौजवान क्या करते हैं, रात को अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खाएंगे, ठीक ठाक खाना खाएंगे तो हम बिस्तरी करते हैं। हम बिस्तरी में क्या होता है, अभी तक खाना हजम ही नहीं हुआ है तो हम बिस्तरी शुरू कर ली। इससे क्या होता है, खाना नहीं हजम हुआ है, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। कौन कौन सी? नफ्स का ढीलापन, नफ्स की सुस्ती, ये चीज़ें पैदा होती हैं। कभी भी आप एक बात नोट कर ले मेरी, हम बिस्तरी करते हैं तो ठीक से खाना हजम हो जाए तो हम बिस्तरी किया करें। बाज़ औक़ात इससे क्या है, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है, बीमारियां पैदा होती हैं, मैदे की खराबी हो सकती है। मैंने पहले भी ये कह चुका हूँ कि नफ्स का ढीलापन, मनी का पतलापन, ये इस बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जब भी हम अपनी वाइफ से, अपनी हक शरा से हम बिस्तरी करते हैं तो पेट का खाली होना लाजमी है, ऐसा कीजिएगा। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं वो नशावर चीज़ें खाते हैं, वो आदी हो चुके हैं। किस चीज़ के आदी हो चुके हैं? बाज़ार से कैप्सूल खरीदेंगे, माजून खरीदेंगे तो हफ्ते में एक मर्तबा अपनी वाइफ के पास जाते हैं, तो वो जुमेरात का दिन होता है तो वो नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल जैसा कि माजून। ये ख़तरनाक चीज़ें हैं, ये इंसान को खोखला अंदर से कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। तो जैसा कि भैंस को इंजेक्शन लगता है तो दूध देगी, वरना दूध नहीं देगी, इसी तरीके से ऐसे नौजवान आदी हो चुके हैं नशे में। तो बाद औक़ात देखा जाए तो भाई ऐसा ना करिए, न कीजिएगा। जो चीज़ आपको खानी है, फ्रूट वगैरह खाएं, फल फ्रूट, दूध का इस्तेमाल करें, नशावर चीज़ें से दूर इस्तेमाल करें। काफ़ी हमारे दोस्त हैं अफीम का आदी हो चुके हैं, अफीम खाते हैं। अफीम खाते खाते उसके जिस्म में अफीम एक किस्म का बैठ जाता है, अंदर और अंदर बैठ जाता है, उसके रंग रंग में अफीम बैठ जाता है। तो वो क्या करते हैं, जब अपनी बीवी के पास जाएंगे, अपनी अक्षरा के साथ जाएंगे, रात को खुद के कपड़े उतार देना, टांग देना, अपनी वाइफ के भी कपड़े उतार कर टांग देते हैं। एक तरफ से हम बिस्तरी खुद कर रहा है, दूसरी तरफ से शैतान भी हम बिस्तरी कर रहा है। तो भाई, हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हमारे लिए हराम है, ऐसा ना कीजिएगा। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देता, ऐसा हरगिज़ न कीजिएगा। ये हराम है, ये तौर तरीके बहुत गलत हैं, ऐसा न करें मेरे भाई। अब आप नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ना करें। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, नुस्खे दो बताऊँगा। पहले एक नुस्खा जो आपकी सेहत के लिए, आपकी सेहत जो है बरकरार और ठीक ठाक रहेगी। दूध ले लें, जितना आप पी सकते हैं, गिलास में भर लें, भले 1 पाव 1.5 पाव, या प्याले में भर लें। शहद 2 चमचे उसमें डालें और दालचीनी पीसी हुई 2 से 3 माशा अंदर डाल दें, अच्छी तरह उसको घोल कर पी लिया करें जब भी हम बिस्तरी करें। जब भी तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको कमज़ोरी कभी भी महसूस नहीं होगी। इस चीज़ का इस्तेमाल करते रहिएगा। आप सुबह नींद से उठेंगे हम बिस्तरी करके तो बिल्कुल सेहतमंद, ठीक ठाक, आपका जिस्म दर्द नहीं करेगा, आप ठीक ठाक रहेंगे। भाई, अभी मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे नहीं बनता तो आप अपना नंबर मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको दवाई भेज दूंगा। तो अब दवाई बनाने का मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं। नमक 1 चटांग ले ले, 1 तोला समल फार की डली ले ले। अब आपको क्या करना है, एक खरल में नमक डाल दें, ऊपर से शीरे मदार यानी अक का दूध, आग का दूध कहते हैं इसे, उसके साथ खरल करें। कम से कम 2 घंटे तक इस चीज़ को खरल करें। खरल होने के बाद उसको थोड़ा खुश कर लें।
खुश्क करके फिर आप समल फार की डलिया को उसके अंदर अच्छी तरह दबा के बंद कर दें। गिलोला बना लें, एक किस्म का गिलोला बना के उसके अंदर समल फार की डली को अच्छी तरह बंद कर दें, खुश्क होने दें। जब वो खुश्क हो जाए तो एक हांडिया ले लें, मिट्टी की हांडिया, उसके दरमियान में आप इस गोले को रख दें। चारों तरफ से आप इसको हिकमत गिल कर दें, चारों तरफ से हिकमत गिल करके फिर आप चूल्हे पे रख दें इसको। नीचे से बेरी की लकड़ी की आग जलाते रहे, सिर्फ एक लकड़ी की आंच आस्ता आस्ता जलाते रहे, हल्की आंच देनी है। सुबह से लेकर शाम तक ये अमल आपको करना है। रात को आपको क्या करना है, मगरिब के बाद, सूरज ढलने के बाद जो आगे निकाल दे, बाहर रख दे। सुबह उठकर दूसरे दिन आप उस हंडिया को खोल लें, अच्छी तरह अपना गोला जो है वो निकाल लें, नमक को अलग कर दें। अंदर से आपको एक गोली समल फार की बरामद होगी, उसको निकाल लें। फिर उसको क्या करना है, आपको एक इमाम दस्ते में या खरल में, छोटे से खरल में उसको आप खरल करें, एक किस्म का पाउडर बना लें। पाउडर बन जाए तो एक छोटी सी शीशी में उसको भर दें, रख दें। सुबह के टाइम सिर्फ चावल का चौथा हिस्सा आपको मक्खन के साथ इसको इस्तेमाल करना है। अगर छोटी उम्र है तो सिर्फ एक खुराक, अगर बड़ी उम्र वाला है तो 40 से 50-60 साल का उम्र वाला है 2 दिन इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम चावल का चौथा हिस्सा मक्खन के साथ इस्तेमाल करना है आपको। इंशाल्लाह आपको चंद रोज़ में आपको फ़ायदा नज़र आ जाएगा। आप देखने जैसे होंगे। आपको कोई भी नशावर चीज़ ना इस्तेमाल करें और खट्टी और बादी चीज़ों से परहेज़ करें। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।